नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़ी मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा छठी का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। हम आज इतिहास का 5वां पाठ प्राचीन भारत के धार्मिक विचार यह पढ़ेंगे। उसमें हम कुल 6 मुद्दे पढ़ेंगे। पहला मुद्दा है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है यहूदी धर्म यानी जू धर्म, चौथा है ईसाई धर्म, पांचवा है इस्लाम धर्म और छठा है पारसी धर्म। चलिए इस पाठ की प्रस्तावना देखते हैं। वैदिक युग के अंतिम चरण में यज्ञ विधियों की छोटी छोटी बातों को अनावश्यक महत्व प्राप्त हो गया था। इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान केवल पुरोहित वर्ग को ही था। अन्य वर्गों को उन बातों का ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के नियम और बंधन अत्यंत कठोर बनते गए थे। मनुष्य के कर्म और पुरुषार्थ की अपेक्षा उसका जन्म किस वर्ण में हुआ, इस पर समाज में उसका स्थान निश्चित किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप उपनिषदों के समय से ही धर्म का विचार यज्ञ विधियों तक सीमित न रहते हुए उससे अधिक व्यापक बनने के प्रयास प्रारंभ होते दिखाई देते हैं। परंतु उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अस्तित्व जैसी बातों पर विचार किया गया था। ये विचार सामान्य लोगों को समझने में जटिल प्रतीत होते थे। अतः विशिष्ट देवताओं, ईश्वर की उपासना पर बल देने वाले भक्ति पंथों का निर्माण हुआ, जैसे शिव जी के भक्तों का शैव पंथ और भगवान विष्णु के भक्तों का वैष्णव पंथ। इन देवताओं के विषय में भिन्न भिन्न पुराण लिखे गए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में सामान्य मनुष्य सरलता से धर्म को समझ सके ऐसा धार्मिक विचार प्रस्तुत करने वाली धाराएं निर्माण हुई। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की उन्नति का मार्ग खोजने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका बोध अनेकों को हुआ। इसी बोध द्वारा कालांतर में नए धर्मों का उदय हुआ। इन धर्मों ने पूरी स्पष्टता से यह कहा कि व्यक्ति की उन्नति के लिए जात पात के भेदभाव को कोई महत्व नहीं है। इन धर्मों ने लोगों के मन पर शुद्ध आचरण का महत्व अंकित किया। नए धार्मिक विचारों के प्रवर्तकों में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। चलिए पहला मुद्दा देखते हैं, जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है। इस धर्म में अहिंसा सिद्धांतों को विशेष महत्व प्राप्त है। धर्म के ज्ञान को जो व्याख्यायित करता है उसे जैन धर्म में तीर्थंकर कहते हैं। जैन परंपरा के कथानुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। वर्धमान महावीर जैन धर्म की परंपरा में 24वें तीर्थंकर है। वर्धमान महावीर ईसा पूर्व 599 से ईसा पूर्व 527। हम जिस राज्य को बिहार के नाम से जानते हैं, उस राज्य में प्राचीन काल में उज्जी नामक महाजनपद था। वैशाली उसकी राजधानी थी। वैशाली नगर के एक क्षेत्र कुंडग्राम में वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वर्धमान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग किया। 12.5 वर्ष तपस्या करके उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। यह ज्ञान केवल अर्थात विशुद्ध स्वरूप का था, अतः उन्हें केवली कहा जाता है। शरीर को सुखदायी अनुभव होने वाली बातों से होने वाला आनंद और दुखदायी बातों से होने वाली पीड़ा का स्वयं पर कुछ भी प्रभाव न होने देने ही को विकारों पर विजय प्राप्त करना है। ऐसी विजय उन्होंने प्राप्त की, अतः उन्हें जिन अर्थात विजेता कहा जाने लगा। जिन शब्द से जैन शब्द उत्पन्न होता है। विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले महान वीर, अतः वर्धमान को महावीर कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात लोगों को धर्म समझाने अथवा धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक उपदेश किया। लोग धर्मों को बड़ी सहजता और सरलता से समझ सके,
इसके लिए वर्धमान महावीर लोगों के लोक भाषा अर्धमागधी में बातचीत करते थे। उनके द्वारा बताया गया धर्म शुद्धाचरण पर बल देता था। शुद्धाचरण के लिए उनके बताए हुए मार्ग का सार स्वरूप पंचमहाव्रत और त्रिरत्न में समाविष्ट है। लोगों को उपदेश करते हुए तीर्थकर की जो सभाएं होती थी उन्हें अर्धमागधी भाषा में समवसरण कहते थे। ये समवसरण समानता भाव पर आधारित थे। इन समवसरणों में सभी वर्णों के लोगों को प्रवेश था। पंचमहाव्रत जिन 5 नियमों का पालन बड़ी कड़ाई और कठोरता से करना पड़ता है उन्हें पंचमहाव्रत कहते हैं। पहला है अहिंसा। किसी भी जीव को चोट पहुंचेगी अथवा उसकी हिंसा होगी ऐसा आचरण न करें। दूसरा है सत्य। हमेशा सत्य बोले और सच्चाई के साथ आचरण करें। तीसरा है अस्तेय। स्तेय शब्द का अर्थ है चोरी करना। दूसरे के स्वामित्व अथवा अधिकार की वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना लेना चोरी करना है चोरी न करना अर्थात अस्तेय है। अपरिग्रह। मन में लोभ होने से मनुष्य का झुकाव संपत्ति का संग्रह करने की ओर रहता है। इस प्रकार संग्रह को न करना अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य। शरीर को सुखद अनुभव होने वाली बातों का त्याग कर व्रतों का पालन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अगला मुद्दा है त्रिरत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 सिद्धांत त्रिरत्न है। सम्यक का अर्थ है संतुलित। उसमें पहला मुद्दा है सम्यक दर्शन। तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों में निहित सत्य को समझना और उसके प्रति श्रद्धा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीर्थंकरों द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों और सिद्धांतों का नियमित रूप से अध्ययन करना और उनके सूक्ष्म अर्थों को समझना। तीसरा है सम्यक चरित्र। पंच महाव्रतों का कठोरता से आचरण करना। अगला मुद्दा है उपदेशों का सार। चलिए देखते हैं। महावीर द्वारा दिए गए उपदेशों में अनेकांतवाद सिद्धांत का उल्लेख होता है। यह सिद्धांत सत्य की खोज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अनेकांत शब्दों में अंत का अर्थ है पहलू अथवा अंग। सत्य की खोज करते समय विषय के किसी एक अथवा दूसरे पहलू अथवा अंग पर ध्यान देकर निष्कर्ष निकालने पर सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अतः इस विषय में अनेक पहलुओं अथवा अंगों का विचार करना भी आवश्यक होता है। इन सिद्धांतों के कारण समाज में अपने विचारों के प्रति दुराग्रह देखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती और दूसरों के विचार के प्रति सहिष्णुता निर्माण होती है। मनुष्य की महानता उसके वर्ण पर नहीं अपितु उसके उत्तम चरित्र पर निर्भर होती है। यह सीख वर्धमान महावीर ने दी। वैदिक परंपरा में स्त्रियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग धीरे धीरे बंद हो गए थे, परंतु वर्धमान महावीर ने स्त्रियों को भी संन्यास धारण करने का अधिकार दिया। सभी प्राणियों से प्रेम करो, दूसरे के प्रति अपने मन में दया और करुणा का भाव रखो, जियो और जीने दो, यह उपदेश उन्होंने दिया। चलिए अगला मुद्दा पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत और भारत के बाहर अनेक देश में हुआ। गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ईसा पूर्व 563 से ईसा पूर्व 583। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। उन्हें मानव जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त था, अतः उन्हें बुद्ध कहा गया। मानव जीवन में दुख क्यों है, यह प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुआ। इसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वे बिहार के गया शहर के निकट उरुवेला नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। इस समय उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान है। अब उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं और उरुवेला नामक स्थान को बोध गया कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इस प्रवचन में उन्होंने जो उपदेश दिया उसे धम्म कहते हैं। इस प्रवचन द्वारा उन्होंने धम्म के चक्र को गति प्रदान की, अतः इस घटना को पाली भाषा में धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस संस्कृत में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
कालांतर में उन्होंने धम्म का उपदेश करने के लिए लगभग 45 वर्ष चारिका की। चारिका का अर्थ पैदल घूमना है। उन्होंने अपना उद्देश्य लोक भाषा पाली में दिया। बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाने की महत्वपूर्ण संकल्पना निहित है। इस संकल्पना को त्रिशरण कहते हैं। अनेक द्वारा व्याख्यायित धम्म का सार निम्नानुसार है। पहला है आर्य सत्य। मानव जीवन में कभी व्यवहारों के मूल में 4 सत्य है, उन्हें आर्य सत्य कहते हैं। पहला है दुख। मानव जीवन में दुख है। दूसरा है दुख का कारण, दुख का कारण होता है। तीसरा है दुख निवारण, दुखों को समाप्त किया जाता है। और चौथा है प्रतिपद। प्रतिपद का अर्थ मार्ग है। प्रतिपद दुखों का अंत करने वाला मार्ग है। यह मार्ग शुद्ध आचरण का मार्ग है। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। पंचशील। गौतम बुद्ध ने 5 नियमों का पालन करने के लिए कहा। इन्हीं नियमों को पंचशील कहते हैं। पहला है प्राणियों सजीवों की हत्या करने से दूर रहे। दूसरा है चोरी करने से दूर रहे। तीसरा है अनैतिक आचरण से दूर रहे। चौथा है असत्य न बोले या दूर रहे असत्य से। पांचवा है नशीले पदार्थों का सेवन करने से दूर रहे। अगला मुद्दा है बौद्ध संघ। अपने धम्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं का संघ बनाया। गृहस्थ जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश करने वाले अनेक अनुयायी को भिक्षु कहते थे। बुद्ध के समान भिक्षु की चारिका के लोगों को धम्म का उपदेश करते थे। स्त्रियों का स्वतंत्र संघ था, उन्हें भिक्षुनी कहते थे। बौद्ध धर्म में सभी वर्णों और जातियों का लोगों को प्रवेश था। उपदेश का सार। गौतम बुद्ध ने मानव बुद्धि की स्वतंत्रता की घोषणा की। वर्ण आदि के आधार पर मान्य विषमता को नकारा। जन्म के आधार पर कोई भी श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ नहीं बन जाता, अपितु उसका श्रेष्ठत्व अथवा कनिष्ठत्व उसके आचरण के आधार पर सिद्ध होता है। नन्ही सी चिड़िया भी अपने घोंसले में स्वतंत्रता से चहचहाती है। उनका यह कथन विख्यात है और स्वतंत्रता तथा समता जैसे मूल्यों के विषय में उनके चिंतन को दर्शाता है। उन्होंने उपदेश किया कि पुरुष की समान स्त्रियों को भी स्वयं की उन्नति करने का अधिकार है। यज्ञ धर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने प्रज्ञा, शील और मूल्यों का उपदेश दिया जो मानव का कल्याण साध्य करते हैं। सभी प्राणी मात्र के प्रति करुणा उनके व्यक्तित्व की असाधारण विशेषता थी। गौतम बुद्ध ने जिस सहिष्णुता का उपदेश किया, वह सहिष्णुता न केवल भारतीय समाज की अपितु संपूर्ण मानव जाति का आज भी पथ प्रदर्शन करती है। लोकायत। प्राचीन काल में प्रचलित लोकायत अथवा चार्वाक नामक दर्शन भी महत्वपूर्ण है। इस दर्शन ने स्वतंत्र विचारों पर बल दिया था और वेदों की प्रामाणिकता को नकारा था। प्राचीन काल में भारत भूमि में नए नए धार्मिक विचार अथवा दर्शनों के स्रोत उत्पन्न होते रहे। कालांतर में ज्यू, ईसाई, इस्लाम और पारसी धर्म भारतीय समाज में घुल मिल गए। तीसरा मुद्दा है ज्यू धर्म यानी यहूदी धर्म। ज्यू धर्म के लोग लगभग ईस्वीसन 1वीं से 3वीं शताब्दी के बीच केरल के कोचीन में आए होंगे। ज्यू धर्म को यहूदी धर्म भी कहा जाता है। ज्यू धर्म के लोग मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। ज्यू धर्म न्याय, सत्य, शांति, प्रेम, करुणा, विनम्रता, दान देन, अच्छा बोलना और स्वाभिमान जैसे गुणों को सीख देता है। उनके प्रार्थना स्थानों को सिनोगॉग कहते हैं। चौथा मुद्दा देखते हैं ईसाई धर्म। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म की स्थापना की। यह धर्म संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। इस ईसा मसीह के 12 शिष्य में से एक सेंट थॉमस थे जो ईस्वीसन की 1ली शताब्दी में केरल आए थे। उन्होंने केरल के त्रिचूर जिले के पयुल्लूर नामक स्थान पर ईस्वीसन 52 में चर्च की स्थापना की। ईसाई धर्म की स्थिति के अनुसार ईश्वर एक ही है और वह सभी का स्नेहमयी पिता है। वह शक्तिमान है ऐसा माना जाता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और मानव जाति का उद्धार करने हेतु धरती पर आए थे। ईसाई धर्म में बताया गया है कि हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। जिनसे अपराध हुआ है उन्हें क्षमा करनी चाहिए। बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है।
ईसाई लोगों के प्रार्थना स्थान को गिरजाघर यानी चर्च कहते हैं। चलिए 5वां मुद्दा देखते हैं, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। अल्लाह एक है और मोहम्मद पैगंबर उसके संदेशवाहक है। पैगंबर द्वारा ईश्वर का संदेश पवित्र कुरान धर्म में व्यक्त हुआ। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है। इस शब्द का अर्थ अल्लाह की चरण में जाना ही होता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह शाश्वत और सर्वत्र है। यह वह सर्वशक्तिमान और परम दयालु है। यह माना जाता है कि अल्लाह की उपासना करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य अपने जीवन में कैसा आचरण करे, इसका मार्गदर्शन पवित्र धर्मग्रंथ कुरान में किया गया है। प्राचीन धर्म से भारत और अरबस्तान के बीच व्यापारिक संबंध थे। अरबस्तान के व्यापारी केरल के तटीय बंदरगाहों पर आते थे। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में अरबस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इसी शताब्दी में अरब व्यापारियों के माध्यम से भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रार्थना स्थान को मस्जिद कहते हैं। छठा मुद्दा पढ़ते हैं, पारसी धर्म। प्राचीन समय में पारसी लोग और वैदिक संस्कृति के लोगों के बीच संबंध थे। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। ऋग्वेद और अवेस्ता ग्रंथों की भाषाओं में साम्य पाया जाता है। पारसी लोग ईरान के पारस यानी पारस अथवा फारस यानी फारस नामक प्रांतों से भारत में आए, अतः वे पारसी नाम के जाने जाते हैं। सबसे पहले वे गुजरात में आए। कुछ लोगों का मत है कि ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी में आए होंगे। जरथुस्त्र यानी जरथुष्ट पारसी धर्म के संस्थापक थे। उनके ईश्वर का उल्लेख अजुर मस्त नाम से किया जाता है। पारसी धर्म में अग्नि और जल तत्व को अत्यंत महत्व है। उनके मंदिरों में पवित्र अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। इन मंदिरों को अग्यारी कहते हैं। पारसी धर्म की विचारधारा के प्रमुख 3 आचरण तत्व उत्तम विचार, उत्तम वाणी, उत्तम कर्म है, और ये 3 आचरण तत्व पारसी धर्म की विचारधारा का सार है। तो इसी के साथ हमारा आज का 5वां पाठ प्राचीन भारत में धार्मिक विचार यह समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित स्वाध्याय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।